हेलो फ्रेंड्स, जय माता की जय हो। आज हम वीडियो ढोलक पे बता रहे हैं ताल पे गिनती कितनी चलेगी और आगे ढोलक भी मैचिंग कैसे बनेगी। इस पे पूरा वीडियो पे फोकस करते हैं, थोड़ा समझ के फिर हाथों को लाया करें 20 बार। बात को पहले अच्छे से समझ लिया करें, फिर हाथ को बेस पे लाया करें। ठीक है, तो वो आते हैं ढोलक के बारे में थोड़ा बताते हैं नए फ्रेंड्स के लिए। देखो, ये ढोलक का बड़ा बेस होता है, इसको चाटी बोलते हैं, और ये टनाटन का बेस होता है, इसको टनाटन और चाटी वाला भी बोलते हैं। और छोटा बेस होता है जिसपे उंगली चलाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये बड़ा बेस होता है जिसकी आवाज भारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे ढोलक को। ढोलक वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा वीडियो देखा करें। अगर कट पट के वीडियो देखोगी तो डिस्टर्ब आप हो जाओगी। ठीक है, और चैनल को बहनों सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। वीडियो तो पहुंचती भी है, नहीं भी पहुंचती है। सही से वीडियो विधिवत तभी मिलेगी आपको जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ेंगे। और ढोलक पे कहीं भी दिक्कत हो तो उस पे कमेंट में बता सकती हैं, ये दिक्कत आ रही है। कमेंट हम रिप्लाई देती हूँ, देख लेती हूँ, टाइम कितना भी लग जाए मैं जरूर रिप्लाई देती हूँ और हाजिर रहती हूँ कमेंट पे बहनों दोस्तों। अब देखिए, ढोलक को इस हाथ पे, इस बेस पे मेरा राइट हाथ चलता है चाटी वाले बेस पर, और भारी बेस पर राइट हाथ चलता है। लेफ्ट, इस पे लेफ्ट हाथ रहता है। आपका हाथ जो चले चाटी वाले पे और भारी बेस पे, जो सा हाथ आपका चले वही चलाएं। मेरे हाथ से हाथ मत जोड़ें। चलाने के लिए जो हाथ रहे आपका वही हाथ रखें। ठीक है, आगे देखते हैं ढोलक का। ये बंद बेस होता है और ये खुला बेस। बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस, खुला बेस। ऊपर का साइड पूरा खुला बेस होता है, बीच का साइड बंद बेस होता है। इसी तरह इधर भी रहता है, ऊपर का खुला बेस, बीच का बंद बेस रहता है। अब देखते हैं चाटी पर गिनतियों को ताल पर गिनती द्वारा कैसे हाथों को लाऊं, इसको देखते बताते हैं। देखो, अब ताल पे जब हम लगाते हैं, ताल लगाते हैं ढोलक पे, तो कैसे लगाते हैं, ऐसे करके। देखो, एक बेस दिखेगा, फिर उधर से भी हम दिखा देंगे, फिर हम समझा देंगे। ठीक है, देखो, ये रही हमारी ताल। थोड़ा नीचे रख के बजाती ताल। देखो ताल कैसे लगाती हूँ। ऐसे लगाती हूँ। अब ताल पे गिनतियों द्वारा कैसे लाऊं इस चीज को, और इसके साथ इसकी क्या गिनती चलेगी, इसकी क्या गिनती चलेगी, इस चीज पर थोड़ा समझना, फिर हाथ जोड़ना। ठीक है, अब इसकी गिनती ताल पे, बड़े बेस की गिनती ताल पे कुछ नहीं। अगर आप ये ढोलक सीख जाती हो तो जैसा आप लगाती हो ढोलक पर हाथ 3 बार ऐसे करके, चौथी बार हल्का सा हाथ स्लो रोक लेती हूँ, फिर लगा देती हूँ, फिर बीच पर पहुंच जाता है। ये हाथ ऐसे ही लगेगा। कोई इस पर गिनती 3 लग गया मेरा, इतनी देर में 3 लगता है, 3 लग गया, चौथे पे रुक जाता हाथ, फिर लग के फिर बंद बेस पर
पहुंच जाता है। इसी तरह ताल पर जाता है ये हाथ, हमने आपको ताल लगा के भी दिखाई है, इसी तरह जाता है। और ताल कहती है चकई की चकदुम, ताल बोलेगी चकई की चकदुम बोलेगी। देखो फिर से थोड़ा दिखाते हैं। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हम आवाज पहचान के आप ताल पहचान सकती हो, ठीक है। तो 3 3, फिर चौथी बार में एक बार रोका फिर लगा दिया, यही चलता है ताल पे, भारी बेस पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं चांटी वाले बेस पे किस तरह लगाते हैं और इसके साथ में किस तरह लगाना चाहिए, इसको दिखाते हैं। देखो जब ऊपर 3 बार हाथ लगाते हैं, 3 बार, तब इसको एक बार ऐसे लगा देते हैं। आवाज बन रही है चकई की चकदुम। जब 3 बार हम उधर हाथ को लगाते हैं, चौथी बार रोक देते हैं हल्का सा, तो इधर हाथ को लगा देते हैं। फिर इस तरह ताल की मैचिंग लेके चलिए आप। और फिर उसके बाद ताल आप कितने बार भी लगा सकती हो। एक बार तो मैचिंग से ये हो गई कि 3 बार ऊपर लगाया बेस पर, तो इसको एक बार लगा दिया और चकई की चकदम आवाज आने लगी है। अब इसके बाद आप बार बार इस चीज को दोहराओगी, बार बार इसको दोहराओगी। लगभग कितने बार? 3 बार। 3 बार ताल को दोहराना है, पूरी ताल गाना की बन जाती है, ठीक है। इसको और एक ताल जो होती है वो बंद बेस से शुरू होती है। वो शुरू कैसे होती है बंद बेस से? ऐसे, इस तरह शुरू होती है। बंद बेस पे हाथ को 3 बार चलाते हैं, 4 बार भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऊपर एक ही बार, खुले बेस पे एक ही बार लगाना है, जब तक हाथ अच्छे से ना बने तब तक। इस तरह, और उसके बाद 3 बार इस तरह लगाने के बाद फिर हाथ को किस तरह लाओगी? इस तरह, फिर इस तरह लाना है। इस तरह हाथ को लाना है। ये लगता है, इतने ही बार लगता है। 3 बार लगने के बाद चौथी बार में हल्का सा हाथ स्लो होने के बाद बंद बेस पे हाथ पहुंच जाता है। ताल इसी तरह चलती है, ताल की कोई दिक्कत नहीं है, ताल इसी तरह होती है। और उसके बाद अब आते हैं टनाटन के बेस पर, सीधा टनाटन के बेस पर। इस हाथ को हमने बताया था बहनों एक चीज को, कि अगर ये आवाज वाली ढोलक सीख ली, चकई की चकदम वाली, तो इससे 2 प्रकार की ढोलक आपकी स्वतः ही बन जाएंगी। बताया था, आज फिर बता रही, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि भारी बेस वाला हाथ, इसको बहनों अगर बना लिया तो चौटी वाला हाथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इस हाथ को हम बिल्कुल ना लगाऊं, जरा सा लगाऊं और ढोलक बजेगी, गजब ढोलक बजेगी। इतना ध्यान रखना, सिर्फ एक उंगली लगा दूं तब भी ढोलक बजेगी। क्योंकि ढोलक में सच्चाई यही है दोस्तों, मानो मेरी बात, सच्चाई यही है कि इसका ये वाला बेस ढोलक को संभालता है। ये वाला बेस पूरा ये वाला बेस ढोलक को संभालता है। इसको आप कुछ नहीं, चांटी पे उंगलियां ऐसे भी लगाती रहोगी। देखो हम उंगली चांटी वाले बेस पर भी नहीं ले जा रहे और ढोलक मेरी अच्छी बजेगी, ऊपर ही लगा रहे। देखो
बज रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं हाथ ये भारी बेस में जौन सा आपका हाथ चलता है, इस हाथ को गजब से संभालो, पहचानो और ये हाथ बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो बहनें मेरी पहले से लगी हुई हैं, अभ्यास कर रही हूँ, अभ्यास थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, बहनों की कमेंट आती है कि एक बहन मेरी है, दोस्त है, तो वो मेरे लिए कमेंट में थैंक यू भेजती है, शुक्रिया भेजती है, भैया इतना शुक्रिया भेजती है, मैं तहे दिल से उसको बार बार बधाई देती हूँ। दोस्त बहुत जल्द ढोलक सीखो तुम, कमेंट में लिख के भेजती है, दीदी आपके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। इस तरह मेरी दोस्त भेजती है मुझको, आपके लिए भी बहुत बड़ा वाली बधाई, आप बहुत जल्दी जल्दी ढोलक सीखे मेरी तरफ से। दोस्त खुश रहें, ठीक है। बहुत अच्छी दोस्त है, रोज कमेंट भेजती है और जहाँ पे कंफ्यूज होती है तुरंत हमको बताती है और हम उसको तुरंत रिप्लाई दे देती हूँ, बेटा ऐसे 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 करके बनाओ, हाथ बनने। लेकिन वो सीख जाएंगी जल्दी, हमें भरोसा है, क्योंकि वो जागरूक हैं, बहुत ज्यादा जागरूक हैं, ढोलक को लेके अभ्यास करती हैं, तभी वो कमियां थोड़ी थोड़ी उनके हाथों में आती हैं, वो तुरंत हमको बता देती है, मैं उनको तुरंत कमेंट में समझा देती हूँ और साथ से वीडियो में भी बता देती हूँ। तो इस तरह दोस्तों चैनल से जुड़ो और वीडियो पे वो अभ्यास करो ढोलक पे। मैंने पीछे भी वीडियो बहुत अच्छे डाले हुए, आगे भी डाले, अभ्यास पे भी डाले, मैचिंग के पे भी डाले, सिखाने पर भी डाले, आप सीख सकती हो। मैं बजी हुई ढोलक भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप बजी भी थोड़ी देखें और आवाज अपनी ढोलक की उसमें जोड़ें और पहचाने सुते ही, इसलिए ठीक है बहनों। चलो देखते हैं टनाटन की ढोलक पर इस हाथ की मैचिंग और इस हाथ की मैचिंग किस तरह लाएं तो टनाटन की ढोलक मेरी बन जाए, ठीक है। ताल पर मैंने बता दिया है, अब मैं आ गई टनाटन के बेस पर, ठीक है। देखो कैसे इसको लगाते। इस हाथ को मैंने तभी बताया था, इस हाथ को कुछ करना ही नहीं, अगर इस हाथ को बना लिया तो इसको तो हम बना ही देंगे। टनाटन पे हाथ इसी तरह चलता है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। देखो इसी तरह चलता है, 3 बार लगातार, 4 बार हल्के बार में लगाना, फिर बीच बीच पे ले जाना। अब इसको साथ इसको कैसे लगाऊं, ये चीज मैन है, बात को समझना बेटा, ठीक है। इसको मैन है बहनों, देखो इस हाथ को कैसे लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि ये हाथ मेरा पूरा ऐसे 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 नंबर बाय नंबर उंगलियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। है क्या इसमें, इसमें सिर्फ ये उंगली घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं, इसके साथ में ये उंगलियां ऐसे लग जाती हैं बेस पे, ये वाली। अब वो लगती किस मैचिंग में है, इस चीज को ध्यान दो। आप भी इसमें मत रहना कि ये उंगलियां ये चलती फिर ये चलती या ये चलती, ये ऐसा नहीं है। ये चलती है उंगली, ये इसके साथ में ये उंगली बेस पर लग जाती है, चांटी वाले बेस पर लग जाती है, आवाज बन जाती है चांटी वाली की, और इसके साथ ये चलती है बस ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। देखो यही चल रही है आगे, यही मेरी उंगली बढ़ रही है और ये लग रही है ऐसे करके। इसी के सहारे से ये इधर उधर बढ़ती हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये भी उंगलियां नंबर बाय नंबर चल रही हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सच्चाई यही है बहनों, दोस्तों यही सच्चाई है। अब उसके बाद देखते हैं इसको इसके साथ कैसे हम साथ साथ में रखते हैं हाथों को। देखो अब इसको ऐसे रखते हैं। देखो हमने ये हाथ 3 बार यहाँ लगाया और चौथी बार में मैंने रोका, फिर मैंने यहाँ लगा दिया।
तो इस हाथ को इसके साथ में हम कैसे लाएंगे, इस तरह लाएंगे। देखो जब मैंने 3 बार इसको बराबर लगाया तो 3 बार इसको मैंने यहाँ चांटी वाले बेस पे हाथ को बराबर चलाया और चौथी बार में हल्का बेस पे हाथ साधा और जब इसको साधा तो इसको हाथ को ऊपर ऐसे किया, ऊपर किया, इसको बीच में ले गए। इतनी देर के लिए ही ऊपर किया हमने, इसको ऊपर ले गए और उसके बाद फिर नीचे ले आए और फिर वही गति हम करने लगे। इस तरह आप अपनी मैचिंग को लेके चले। किस तरह? 3 बार जब ऊपर इसको लगाते हैं तो 3 बार उंगलियां घुमाएंगे चांटी वाले बेस पर, और जब 3 बार लगाने के बाद इसको ऐसे चौथी बार में हाथ को स्लो करते हैं थोड़ा, तो ले जाते हैं तो इस उंगलियों को उठा लेंगे ऊपर। जब हाथ को ऊपर उठा लेंगे फिर इसको ऊपर लाएंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे और फिर हम उसी तरह बजाने लगेंगे। ये ढोलक बनती है टनाटन के ढोलक पर। इस तरह आप अपनी मैचिंग को बना के चलेंगे टनाटन वाली ढोलक पर, तो मैचिंग बन जाएगी दोस्तों। इसी तरह ये लाइटें बंद कर दो जो फालतू वाली हैं, फालतू जो चल रही। इस तरह इस तरह मैचिंग पे लाइए। चलो थोड़ा ऊपर को वैसे बताते हैं। देखो यहाँ मैं धीरे धीरे इसलिए उंगलियां चला रही, हाथ को चला रही कि आपकी समझ में आ जाए, इसलिए मैं चला रही हूँ, अच्छे से समझ में आए। मैचिंग मेरे बताने पे करना, जिस तरह हमने समझाया है बताया है इस तरह अपने हाथों को लाके मैचिंग को बनाना है। और ताल गिनती, ताल पे मैंने बताया है कि गिनती, इसकी गिनती वही 3 चौथी बार में बेस को रोकना है, थोड़ा सा हाथ पे बेस पे ऐसे इस तरह, बस इतना ही रुकता है और इतना हाथ ताल पे इतना हाथ लाना है, ज्यादा नहीं। ये चाटी वाला बेस है मेरा और चाटी पे इस तरह चलाएंगे। देखो जब उधर भारी बेस पे हाथ को 3 बार लगाते हैं तो इसको 1 बार लगाएंगे। 3 और 1, 3 और 1, भारी बेस 3 बार, चाटी 1 बार। ताल के लिए इस तरह ढोलक पर हाथों को लाना है दोस्तों, इस तरह। ठीक है। अब उसके बाद बेटा एक ही लाइट जलाओ, ये दोनों बंद करो, बड़ी और छोटी। वो जलाओ बस। ये बड़ी, ये वो जलाओ, इसको बंद करो। उसके बाद और जब ढोलक बजाते हैं टनाटन की तो किस तरह लाना है, इस चीज को समझ के तब हाथों को लाना है। इसको 3 बार ऐसे करके लाना है। जब भारी बेस को 3 बार हाथ पे ऊपर वाले बेस पर 3 बार लगाना है तो इसको 3 बार चलाना है। जब बीच में चौथी बार साध के हाथ को और बंद बेस पे रखना है तो हाथ इसको उठा लेना है, चाटी वाली को उठा के, और जब फिर ऊपर को इस तरह लाना है तो फिर हाथों को उसी तरह चला देना है। इस तरह अपने हाथों की मैचिंग बना के चलिए। तो ताल और टनाटन की ढोलक दोनों दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताई। आशा करती हूँ धीरे धीरे करके समझ के साथ ढोलक को रखिए और वीडियो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। अभ्यास आपको करना है, अभ्यास करिए। मैंने बहुत सटीक वीडियो डाले हैं, बहुत ढोलक की सच्चाई को लेके मैं हर चीज बताती हूँ, बजा के भी दिखाती हूँ। जिस तरह बताती हूँ उसी तरह मेरे हाथ चलते हैं दोस्तों। थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए और ढोलक तो हमें भरोसा है कि सीख जाएंगे। जय माता दी।